बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शिफ़ ज़ैनब और आज हम अपने किचन में बना रहे हैं फ़िश फ्राई। आज मैं आपके साथ फ़िश फ्राई करने की रेसिपी शेयर करूँगी। अक्सर लोगों से मैंने सुना है कि फ़िश फ्राई करते हैं तो ऊपर बेसन लगाते हैं तो वो क्रिस्पी क्रंची सा नहीं होता, बल्कि कच्चा कच्चा सा रह जाता है। और आज मैं आपके साथ फ़िश को नरम करने का तरीका शेयर करूँगी। तो चलें हम अपने किचन में चलते हैं और फ़िश बनाना स्टार्ट करते हैं। मछली फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो काला रोहू मछली का इस्तेमाल किया है। आपके पास कोई सी भी हो तो आप ले सकते हैं। मछली को मैंने धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। यहाँ पर मछली को क्रंची सा बनाने का एक टिप ये भी है कि मछली का खुश्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर मछली गीली होगी या मछली के अंदर पानी होगा तो मछली जो है क्रंची नहीं बनेगी, क्रिस्पी नहीं बनेगी। आप किचन टॉवल वगैरह से भी अपनी ये फ़िश जो है इसको खुश्क कर सकते हैं। मछली तैयार करने के लिए हम सबसे पहले मछली का मसाला तैयार करेंगे। मछली के मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक लिया है और 2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च हो तो आप ये भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून भर के चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स यानी कूटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है और 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया है और 1 टेबल स्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाला है। 1 टीस्पून लहसुन पाउडर यूज़ किया है। लहसुन का पाउडर यूज़ करना है, अदरक पाउडर यूज़ नहीं करना। 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड किया है। 2 टेबल स्पून भर के लेमन जूस ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला रेडी करके फ़िश के ऊपर मसाला अप्लाई कर देंगे। मसाला ले लेंगे और फ़िश के ऊपर लगाते जाएंगे। अच्छी तरह से इसके ऊपर लगाते जाएंगे कि मसाला अंदर तक जज़ब हो जाए। हमने इसको बग़ैर मछली मसाले के तैयार किया है। घर पर बनाए हुए मछली मसाले से हमने ये फ़िश तैयार करनी है। बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश रेडी होगी। आप ये बनाकर अपने मेहमानों को खिलाएँ, अपने हस्बैंड को खिलाएँ, सब खुश हो जाएंगे। तो आप इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। देखें, मैंने सारी फ़िश को मसाला लगा लिया है। सारे पीसेस के ऊपर मैंने अच्छी तरह से मसाला अप्लाई किया है। अब मैं इसको रेस्ट पे छोड़ दूंगी। मैरिनेट किया है मैंने इसको, अब मैं इसको रेस्ट पे छोड़ दूंगी 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ओवरनाइट के लिए भी इसको छोड़ सकते हैं। तो इसको मैरिनेट किए हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब ये देखते हैं कि हमारी फ़िश कैसी है। तो देखें कितनी अच्छी तरह से इसके ऊपर मसाला जज़्ब हो गया है और इसके अंदर तक रच गया है। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने से पहले इसको क्रंची और क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदे का यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। आपके पास जो भी कप हो आप उससे मेजर कर सकते हैं। मैंने इस वाले कप से किया जो मैंने आपको दिखाया है। 1 कप मैदा ऐड करूँगी और मैं इसके अंदर 2 कप भर के बेसन के ऐड कर दूँगी। 1 कप मैदा और 2 कप बेसन के अंदर मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं। रेड चिली फ्लेक्स मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 टीस्पून और मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है 1 टेबल स्पून भर के और नमक इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून। आप जो स्पाइसेस हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बेसन में भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और फ़िश की जो है ना हमने जो उसको लगाया है मसाला उसमें भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिस तरह आप स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा कर लें, अगर नहीं नॉर्मल खाते हैं तो नॉर्मल कर सकते हैं। ये हम मसाले डाल के इस बेसन और मैदे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम इसके अंदर पानी डाल के एक लेवी जैसा मैदा बना लेंगे। यहाँ पर एक फ़िश का पीस उठाएंगे और ये जो हमने गोल बनाया है मैदे और बेसन का इसके अंदर डीप करेंगे और हल्का हल्का सा अप्लाई करते जाएंगे। इसी तरह सारी फ़िश के ऊपर मैदा और बेसन लगा लेंगे। मैंने यहाँ पर ये सारी फ़िश के ऊपर इसी तरह से मसाला लगा लिया है, यानी कि जो मैदा और बेसन है ये मैंने लगा लिया है। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। हम एक कढ़ाई के अंदर
ऑयल डाल लेंगे और ऑयल को फुल गर्म कर लेंगे। ऑयल यहाँ पे अगर ठंडा होगा तो भी हमारी जो फ़िश है वो क्रंची और क्रिस्पी रेडी नहीं होगी। यहाँ पर ऑयल का फुल गर्म होना बहुत ज़रूरी है। फ़िश डाल के अंदर 2 से 3 मिनट इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम मैदे और बेसन को इसके ऊपर सेट होने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद साइड पलटेंगे। आराम से साइड पलटनी है कि जो है ना हमारी फ़िश वो नीचे से टूटे भी ना, और आराम से पलटनी है। देखना भी है इसको कि ये नीचे से चिपक भी ना जाए। इसी तरह उलटते पुलटते हुए फ़िश को फ्राई कर लेंगे। देखें कि 4 से 5 मिनट लगे हैं। मैंने इस फ़िश को फ्राई कर लिया है। कितनी मज़े की और ख़ूबसूरत तैयार हुई है और कलर भी कितना खूबसूरत आया है। इसी तरह से सारी फ़िश रेडी कर लेंगे। जी तो फ्रेंड्स, मेरी यहाँ पर सारी फ़िश रेडी हो गई है। तो देखें कितनी मज़ेदार और ख़ूबसूरत सी फ़िश रेडी हुई है। क्रिस्पी है, क्रंची है, सारे पीसीस देखें, मैदा बेसन ऊपर से कुछ भी नहीं उतर रहा। बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये फ़िश रेडी हुई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। यह आपकी तरफ से एक इनाम और मोहब्बत होती है कि हम अच्छा काम करें। और शेफ़ ज़ैनब किचन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। मिलूँगी आपसे अपनी नई रेसिपी में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त चाहती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।